हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम बहुत ही आसान तरीके से और एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप जिंदगी भर यानी जीवन में कभी भी आप अगर क्वांटम नंबर निकालेंगे तो ये मेथड आपके साथ हमेशा बना रहेगा। क्वांटम नंबर की बात करते हैं बच्चों। क्वांटम नंबर होते क्या हैं? तो क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं बच्चों तो हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं, है ना। वैसे तो मैंने बता दिया कि क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, क्या देंगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए बात करते हैं। क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिगार्डिंग इट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं? जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। क्या इंफॉर्मेशन दे? हमें ये बताएं, क्या बताएं कि उस इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, सब एनर्जी लेवल क्या है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल चाहे फाइंड करने की बात हो या फिर सब एनर्जी लेवल फाइंड करने की बात हो या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात हो या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, अगर ये सारी चीजें हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पता करनी है तो उसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर होते कौन कौन से बच्चों? यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर कौन सा होता है, एक तो n, l, m और s, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे हम बात करेंगे बच्चों यहां पर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ यहां से, देखो ये 3 यहां पर आ गया है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहां पर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होगा बच्चों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब होता क्या है? दिस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन दे वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। आगे देख लेते हैं और क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिस्क्राइब द साइज ऑफ ऑर्बिट। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है कि किसी भी ऑर्बिट के साइज को डिस्क्राइब करता है। इसको बच्चों हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जैसे मैं बात करता हूं, हमारे पास कोई एटम है, ठीक, हमारे पास क्या है? कोई एटम है। यहां पर समझिए, सपोज करिए हमारे पास एक एटम है और उस एटम की ये ऑर्बिट है। ठीक है, क्या होंगी? ये ऑर्बिट होंगी। क्या होंगी बच्चों? ये ऑर्बिट होंगी। ठीक, अब उस ऑर्बिट में यहां पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये तो आपको पता है। और ऑर्बिट में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर सेल कौन सी होगी? तो K L M N ये सेल होती हैं और इस सेल का जो एक एनर्जी लेवल होता है, तो देखो K सेल का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? 1, L सेल का एनर्जी लेवल क्या हो गया? 2, M सेल का एनर्जी लेवल क्या है? 3 है। और ऐसे ही N की बात करते हैं तो यहां पर एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कुछ ऑर्बिट होती हैं, सेल होती हैं जिनका ये एनर्जी लेवल होता है और यही एनर्जी लेवल हमें कौन बताता है?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताना है तो हम किसका यूज करेंगे, किसके द्वारा पता करते हैं? तो ये चीज हमें कौन बताता है बच्चों? ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताएगा बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजें अभी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें और बहुत अच्छे से डिस्कस हो जाएंगी। अभी सिर्फ हम इन डेफिनेशन को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारी चीजों को और अच्छे से समझ जाएंगे। और जब मैं अभी आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले आप ध्यान से जरूर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपने इस तरीके से पहले कभी पढ़ा होगा। ओके, आगे देखो। सेकंड आ जाता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिट। एजीम्यूथुअल जो क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिट के शेप को डिस्क्राइब करता है। किसको बच्चों डिस्क्राइब करेगा? कोई ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट के शेप को डिस्क्राइब करेगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां तक आप क्या समझे कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या होते हैं? इट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट, है ना। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के शेप को डिस्क्राइब करें, दैट्स कॉल्ड एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। और इसको हम बच्चों स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? देखो आगे बात करेंगे हम यहां पर। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो देखो यहां पर n नहीं होगा, यहां पे l होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर l होगा, इसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की बात करें तो अगर एनर्जी लेवल हमारा क्या है, यहां पर अगर s सबसेल है, s सबसेल है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी। अगर p सबसेल है तो उसके लिए क्या होगा, यहां पर l की वैल्यू 1 होगी। d सबसेल है तो वहां पर l की वैल्यू 2 होगी। अगर f है तो वहां पर l की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मैं समझा देता हूं, देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों, ये एक एटम बनाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये इसकी ऑर्बिट हो जाएंगी यहां पर, देखो ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, K L M N, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये सेल हैं, देखो ये क्या है, सेल हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं K सेल, K सेल है और K सेल में सबसेल कौन सी होगी? S सबसेल होगी, ठीक। और S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अब देखो, अब अगर हम L सबसेल की बात करते हैं, L सेल में 2 सबसेल होती, कौन कौन सी? S और P। तो देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू 0 और यहां पर इसकी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। वैसे ही देखो यहां पर M सबसेल है, M सबसेल है, M सबसेल की अगर बात करते हैं, सॉरी M सेल में कितनी सबसेल होंगी? तो S P D, तो 0 1 2 ये L की वैल्यू आ गई, है ना। वहीं पर अगर हम इधर देखो बात कर लेते हैं, यहां पर अगर यहां पर N सबसेल है, N सेल है और N सेल में सबसेल कौन कौन सी होगी? S P D F। तो यहां पर L की वैल्यू क्या होगी? 1 0 1 2 3। ये चीज समझ में आई? तो वही यहां पर दिया गया है कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर S सबसेल के लिए 0, P अगर दिखाई दे तो 1, D दिखाई दे तो 2 और F होगा तो 3। ये चीज बच्चों समझ में आई? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं साइड में हट जा रहा हूं, यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नोट हो गया? ये सब नोट हो गया होगा सभी का बच्चों, नोट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगले टाइप की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो टाइप आ जाएगा वो होगा बच्चों हमारा क्या, यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते क्या हैं और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस नंबर डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद इन सबसेल। ठीक है, ये नंबर क्या करेगा और डिस्क्राइब करेगा ऑर्बिटल्स विद इन सबसेल। ठीक है, अब क्या कौन कितनी कितनी हमारी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है उसको निकालते कैसे हैं। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, यहां पर समझो, अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो s ऑर्बिटल के लिए यहां पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। उसके बाद देखो p ऑर्बिटल यहां पर बनाता हूं मैं, तो p ऑर्बिटल में कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 चैम्बर हो गए। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मिडिल पार्ट है इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मिडिल पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा +1 और पीछे जितना चलेंगे वो -1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बच्चों? अब हम निकालेंगे कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा तो m की वैल्यू +1, अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले चैम्बर में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है तो s की वैल्यू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 0 +1। ठीक है, आगे देखो अगर d आ जाए तो d ऑर्बिटल में कितने चैम्बर होंगे, तो d में देखो बात करते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पर ये 0 मानेंगे, इधर +1 इधर +2 इधर -1 इधर -2। तो d के लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -2 -1 0 +1 +2। ओके, वैसे ही अगर f आ जाए तो f के लिए देखो क्या हो जाएगा, f में कितने टोटल चैम्बर होंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बीच वाले में 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर f के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी क्या, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये वैल्यू होगी। अब डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है, जिस ऑर्बिट में आता है उसी के नीचे वाली वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इरेज कर दूं? चलो अब देखो आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, दिस नंबर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन ऑर्बिटल। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है, ऊपर नीचे जो मोशन होता है, उस मोशन के बारे में अगर हमें जानकारी या नॉलेज लेना है तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देखा होगा कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे, ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमें बच्चों कौन बताएगा, ये हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन हो रहे हैं, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो अगर देखो s = यानी इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है +-1/2। क्या होगी वैल्यू, +-1/2। क्या होगी बच्चों, +-1/2। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, तो बच्चों वैल्यू क्या होगी, प्लस के साथ में 1/2। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है तो वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन के साथ में 1/2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक
किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, देखो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ थ्योरी भी जान लेंगे। चलो अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनको जान लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सुपर ट्रिक मैंने बताया हुआ है, उस सुपर ट्रिक को जाकर के यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, यहीं पर आपको मिलेगा, यानी ग्रोथअप पे जाइएगा, है ना, और ग्रोथअप के चैनल पे वहां पर सर्च कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय आशीष सर। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख लीजिएगा, वो बहुत ही सुपर ट्रिक है। चलो हम बात करते हैं यहां पर, द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फिल्ड इन द SP, D and F अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे हमारा रूल आ जाता है, रूल नंबर 1 ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बताता है बच्चों? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, यानी जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी को हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। एंड हायर एनर्जी लेवल, मतलब हम क्या करेंगे? 1s से चलेंगे, फिर 2s, फिर 1s to 2s to, फिर क्या होगा? 1s 2s 2p, मतलब लोअर एनर्जी से हम हायर एनर्जी की ओर चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले हमने p ऑर्बिटल को भर दिया, फिर 2s को भरा, फिर 1s को भरा, ऐसा नहीं होता। आप बाउ का रूल ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो लोअर एनर्जी से हाई, लो से हाई की ओर चलेंगे, ना कि हाई से लो की ओर। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया ऑफ बाउ ने। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अ p+1 वैल्यू इट टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n+1 वैल्यू E प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर द एनर्जी, क्या होगा एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर? भाई वही तो होगा, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे हमें सोडियम, यहाँ पर हमने मान लिया सोडियम 11, अगर सोडियम 11 का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा? 1s2 कितना हो गया? 6 4 10 और 10 और 1 11 होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो 3s1, तो हमने क्या किया? हमने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर गए। जो इलेक्ट्रॉन फिल किया, पहले हमने 1s में फिल किया, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। हमने ऐसा नहीं किया कि पहले 3s में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर 2p में फिल कर दें, फिर 2s में फिल कर दें, फिर 1s में फिल करें। ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जाना है, और यही हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल रूल कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करनी है वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल की ओर जाना है। यानी हम कह सकते हैं, हमें यहाँ पर कहाँ गया लिखा हुआ था, थोड़ा सा एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे चले बच्चों, आगे देखते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखो ऑफ बाउ का यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको नागिन देखने को मिली। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला। हमें ऐसे चलना है। ठीक है, इस तरीके से हमें चलते हुए जाना है, ऐसे चलना है, और इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने भी क्या मेथड बताया था? मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड हमने क्या कहा था? 1 2 3 4 लिख लो, S लिख लो, P लिख लो, D लिख लो और F लिख लो। अब हमें क्या करना है? हर एक सबसेल को 2 बार लिखना है। तो S से स्टार्ट करेंगे तो SS कर देंगे, यही तो मैंने बताया था। P से स्टार्ट करेंगे तो P से S की ओर आएंगे और 2 बार इसको रिटर्न करेंगे, यानी P S P S।
ठीक है, 2 बार हो गया। अब D से S तक चलेंगे बच्चों, D से S तो क्या हो जाएगा DPS, फिर क्या लिखेंगे, 2 बार लिखना है DPS। फिर F से S की ओर चलेंगे पूरा, तो क्या लिखेंगे FDPS, क्या होगा FDPS। ऐसे ही तो बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। और देखो अब क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर देखो एक चीज और देख लेना। अब देखो यहां पर S के ऊपर 1 लिखा है, तो S को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 के फॉर्म में लिखेंगे जहां जहां S है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। S कंप्लीट हो गया, इसको हटा दो। अब देखो P मिल गया, तो P किस नंबर से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे 2 3 4 5, और ये 6, और ये 7, इसको हटा दो। देखो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या होगा D 3rd नंबर से स्टार्ट है, तो D कहाँ गए 3 4, और कहाँ है 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो ये किस नंबर से स्टार्ट है, F 4 नंबर से स्टार्ट है, तो देखो F को यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये 5 लिख गए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ये तो बहुत अच्छा आसान तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब कोई भी नंबर हमको देगा, आराम से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर Mg12 है, Mg12, और इसका हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो 1s2। अब आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर चलेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो 10 हो गए। p के बाद क्या होगा, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या आएगा 3s आएगा, तो हम 3s2 कर देंगे, तो देखो क्या 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो 2 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड, यानी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, हो गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब बाउ प्रिंसिपल ने बहुत ही आसान सी लैंग्वेज बता दी। क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करो तो क्या करना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर लिख लो, बस काम खत्म। यही बाउ का प्रिंसिपल था। आगे चलते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखो आगे हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली साहब ने क्या बताया है ना, देखो रूल बहुत है भैया, ये लोग रूल तो बना के चले गए, पढ़ना हम लोगों को पड़ रहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट भी है हमें केमिस्ट्री के लिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। सभी लोग पढ़ के हैं, मैं भी पढ़ा और आगे आप भी पढ़ेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स टू बी सेम, और इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी प्लेस्ड इन द एनर्जी स्टेट दे शुड बी प्लेस्ड विद अपोजिट स्पाइस। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो भैया इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि अगर किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। अभी हम क्वांटम नंबर वाले न्यूमेरिकल पे आएंगे, वहां पर ये सब चीजें समझेंगे। तो अगर किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा। तो ये बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, क्या बताया कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब अलग अलग कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो उन दोनों को डिफरेंट रखेगी, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। आगे चलो, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुन्स रूल की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इन द केस ऑफ फिलिंग degenerate some energy orbitals, all the d energy orbitals have to be singly filled first and then only pairing has to happen। मतलब देखो हुन्स साहब ने, इसको आसान लैंग्वेज में समझो, हुन्स साहब ने ये बताया
कि ऐसा नहीं कि हम ओवरलैपिंग कर दे इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। पता चला पहली ऑर्बिट में 2 भर दिए, फिर दूसरी ऑर्बिट में 2 भर दिए, फिर तीसरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बिल्कुल नहीं, घोचापाची नहीं। जैसे आप लोग ट्रेन में नहीं चढ़ जाते हो, एक के ऊपर एक मार बिल्कुल धक्का मुक्की करते हुए, लात घूसा चलाते हुए आप पहुंच जाते हो, तो ऐसे लात घूसा चला के इलेक्ट्रॉन को नहीं भरना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लात घूसा चला के अगर भरोगे तो फिर वहां पर खेल कुछ दूसरा ही हो जाएगा। अपने यहाँ ट्रेन में चल जाता है, लात घुसा चला के आप लोग चढ़ जाते हो, कोई खिड़की से घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है ना ट्रेन में, है ना, कोई देख लो कहीं से, है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इन्होंने ये बताया कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? p 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो हुंड्स ने ये बताया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 3, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। अब ऐसे भूसे के तरीके से ना भर देना कभी कि ये लिया ऐसे किया, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, काम खत्म, ये गलत मेथड है, ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिल करो, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर उनको दोबारा से उसमें फिल करो। जैसे ये 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का और ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लात घूसा नहीं करना है, इसको आराम से फिल करना है। इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से फिल करना है। हुंड साहब ने यही बताया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करना है, सिंगली फिल्ड फर्स्ट, पहले सिंगल फिल कर लो, देन ओनली पेयरिंग हैज टू हैपन, फिर उसके बाद में आप पेयर बनाना है तो फिल कर दो, नहीं तो रहने दो। इस तरीके से आपको बिल्कुल यहाँ पर घोचापाची नहीं करनी है, कुछ भी नहीं भर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बताओ भाई, नोट कर लो, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ, और वैसे डाउट आज होगा नहीं कभी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर अब क्वांटम नंबर कैसे निकालें, ठीक है। तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। तो अब न्यूमेरिकल देखेंगे हम, क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं और क्वांटम नंबर बेस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो बच्चों जैसे हम मान लेते हैं सोडियम 11, ठीक, और इसमें हमें क्या बताने, 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। और यहाँ पर हम 5th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके हमें 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। तो देखो क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें गिवन है हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम सोडियम 11 का सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा, 3s1 हो गया। तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 कितना हो गया, 10 1 11। और हमें क्या करना है कि इसमें जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर हमें बताने हैं। तो देखो कैसे बताएंगे, हमें देखो यहाँ पर 5th नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 to 4 यानी 5th नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। और हमें बताना क्या है, 4 क्वांटम नंबर, n बताना है, l बताना है, m बताना है, s बताना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। मतलब अगर यहाँ पर n की वैल्यू की बात करते हैं तो n क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। आगे देखो n के बाद में हमें l एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की बात करनी होती है। तो देखो s p d और f, इन सब के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अगर s सब सेल है तो l की वैल्यू 0, p सब सेल है तो 1, d सब सेल है तो 2 और f सब सेल है तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सी सब सेल आई है, p आई है, इसलिए l की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, l की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई, ठीक। अब m की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर p सब सेल है तो इसकी ऑर्बिट कितनी बनेगी, 3, 1 2 3, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2
3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चों, आगे देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बतानी थी, तो देखो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो 2 to 4 तो यही हो गए। 5वें नंबर यानी 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ये जो महाशय हैं ये 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में आ रहा, तो m की वैल्यू क्या हो गई, m इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, m इक्वल टू -1 हो गया। अब उसके बाद में क्या निकालना है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस का 1/2, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वांटम नंबर फाइंड कर लिया। समझ में आया। अभी इसको नोट कर लीजिए, हम 2-4 न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। इरेज करें, चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं और एक दूसरा न्यूमेरिकल नोट कर रहे हैं यहीं पर। दूसरा न्यूमेरिकल क्या होगा देखिएगा, हमें क्या करना है, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर ऑफ Mg in 7th number of electron, 7th number of electron। हमें क्या करना है कि Mg में जो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसकी 4 क्वांटम नंबर को बच्चों बतानी है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम Mg कितना है एटॉमिक, यहाँ पर 12 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा जो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर आएगा, 4 6 10, मतलब 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी पता चली, n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। L बराबर बात करते हैं तो L क्या है, यहाँ पर P आया है तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। M की बात करेंगे तो देखो M की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, P ऑर्बिटल बना लेंगे। 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम फिल कर लेंगे 0 +1 -1। तो देखो 4, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ये 5th, ये 6, ये 6 हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा। तो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन हमें ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1, और इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। इस तरीके से हमने क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए बच्चों। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं डाउट है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हमें सॉल्व करने हैं। देखो अगर हम बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे किसकी बच्चों, हम बात करते हैं बेरिलियम की, Be, और हमसे पूछ जाए Be कितना होता है, 4, ठीक है, Be4। और इसमें हमसे पूछा कि जो 3rd नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 3rd नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, 3rd नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस 3rd नंबर के इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर बताना है। 4 क्वांटम नंबर हमें बताना है। क्या बताना है, 4 क्वांटम नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बी की बात करते हैं तो इसमें जो 3rd नंबर का इलेक्ट्रॉन है उस 3rd नंबर के इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर बताना है। आप अगर कोई लोग बता पाओ तो बताओ, पहले आप में से अगर किसी को आता हो, अगर सीख लिया हो थोड़ा बहुत, तो आप इनकी क्वांटम नंबर बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखो कैसे, जिन बच्चों को नहीं आता वो देखें फिर से। अगर Be4 की बात करेंगे हम बच्चों तो यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, ओके, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बच्चों।
अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा। तो थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन इसी में तो आएगा, ये 2 है और 2 4 थर्ड नंबर का यहीं पर आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से n की एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इसका कितना होगा, यहाँ पर क्या है 2 है, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 2 है। L की वैल्यू कितनी आएगी, तो S है तो L के लिए क्या होता है, L की वैल्यू हो जाती है 0। M की वैल्यू की बात करेंगे तो देखो S है ये, तो M की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये 0 होगी, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ये, तो 2 और ये थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा और ये फोर्थ नंबर, और हमें इस थर्ड नंबर के बारे में ही जानकारी लेनी है, इसके बारे में ही बताना है। तो M बराबर क्या हो गया, M इक्वल टू 0 हो गया। S के बारे में बात करेंगे तो S क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए S की वैल्यू प्लस का 1/2 हो जाएगी। इस तरीके से हमने 4 क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए। नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया। आगे देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे बोरान, बोरान 5। देखो भैया यहां पर हम ले लिए बोरान 5 और हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसमें सेकंड या फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन, इसमें जो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके हमें 4 क्वांटम नंबर बताना है, 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। यानी हमें n बताना है, m बताना है, l बताना है, s बताना है, ये 4 क्वांटम नंबर हमें बताना है। तो B के अगर बोरान की बात करते हैं तो यहाँ पर बोरान 5 की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कितना पता चला, 2 हो जाएगा। आगे देखो फटाफट करना बहुत तेजी से, देखो यहाँ पर l की वैल्यू बात करेंगे तो s आया है, s सबसे ले, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m, s सबसे ले इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये हमारा थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये फोर्थ नंबर, मतलब कहानी हमारी सारी इसी से रिलेटेड है। महाभारत जो हो रही थी वो इसी के लिए हो रही थी। तो चलो इनको पकड़ लिया, अब आराम से हम क्या करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पाताल लोक में जा रहा है, तो जब पाताल लोक में जा रहा है तो माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि रसिया बहुत ही लंबी ड्रिलिंग कर रहा था, कहाँ पर, अर्थ की कोर तक जाने पर, लेकिन 12,000 किलोमीटर तक ही जा पाया, उसके आगे उसके सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इधर नीचे की ओर जा रहे थे, यहाँ पर हमें क्या पता चला, हमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास को द एंड कहते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मुंह बांध के मत बैठिएगा, ठीक है। डाउट क्लियर करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, और फालतू का डाउट भी नहीं पूछना है कि फिर डाउट कह दिया कि डाउट पूछो तो फालतू में दे दनादन उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। आगे देखो हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करते हैं और सोडियम में हमसे पूछ ले कि 11th नंबर के, 11th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, 11th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन के हमें क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। यानी n बताना है, l बताना है, m बताना है और क्या बताना है, s बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता सुपर ट्रिक बताइए, जा करके आप ग्रोथअप पे सर्च कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय आशीष सर, मिल जाएगा। एक बार देख लोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और देख लो, ज़्यादा फायदा रहेगा, नहीं देखोगे तो पछताओगे। चलो इसमें हमें क्या करना है, 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो 2 2 4 यहाँ तक कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो
6, यहाँ पर कितना हो गया 10 होगा, मतलब जो 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ कहीं पर मिलेगा, यानी 3s पर। तो जैसे ही हमने 3s देखा तो यहाँ पर देखा क्या है 3, यानी n की वैल्यू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हमें पता चल गया कितना 3 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया l की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर s सबसेल है तो l की वैल्यू क्या हो गई 0। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो देखो यहाँ पर s सबसेल आई तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा 0। चलो भाई 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, अगर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो फिर चुपचाप बैठो, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ भाई। आज की क्लास में इतना ही रखा जाए, है ना, काफ़ी कुछ हो गया आज की क्लास में। मेरे हिसाब से आज के बाद आप को क्वांटम नंबर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इरेज कर दिया जाए। और कोई डाउट है किसी को, हो तो बताओ भाई, नहीं तो मैं थैंक यू बोलूं। कोई डाउट नहीं तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर भी अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी हो तब भी बताइएगा, क्योंकि कमी आप बताओगे तभी मैं दूर कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।